नमस्ते साथियों। तो आप सभी के बीच लेकर आए आज भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। आप सभी को पता है हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं। 12 अनुसूची में आज पढ़ेंगे किस अनुसूची में कितने विषय हैं और किस किस चीज़ का उल्लेख है कौन सी अनुसूची में। तो चलिए, वीडियो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग पढ़िए। और हमारे चैनल पर नए हैं आप सब तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यही उम्मीद रखते हैं आप सब से। और अपने एग्ज़ाम को मजबूत करिए, मजबूत बनाइए पढ़ के। तो स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। तो चलिए हम चलते हैं आज प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में है आपका, इसके अंतर्गत प्रथम अनुसूची में है, इसके अंतर्गत है आपका 29 राज्य, भारत के 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची में। दूसरा अनुसूची है आपका अनुसूची 2 है। अनुसूची 2 है आपका, इसमें दिया है, इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों के बारे में उल्लेख है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि के मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख किया गया है आपका अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में उल्लेख किया गया, आपको ध्यान रखना है अनुसूची 2 में। तीसरा अनुसूची है आपका, तीसरा अनुसूची है, इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ का उल्लेख है। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी शपथ दिलाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी दिलाता है, प्रधानमंत्री को भी दिलाता है, आप सभी को पता है। तो अब चलते हैं चौथी अनुसूची पे। चौथी अनुसूची है आपका, चौथी अनुसूची है आपका, इसमें दिया गया है, इसके अंतर्गत राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। और है आपका 5वां अनुसूची, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। 5वीं अनुसूची में इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन या नियंत्रण के बारे में उल्लेख दिया गया है। 5वीं अनुसूची में। अब चलिए चलते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची है आपका, इसमें दिया गया है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातियों क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची है आपका, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है छठी अनुसूची में। अब चलते हैं 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची है, बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है ये आपका। 7वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है, 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची है, इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ आती हैं, सूचियाँ हैं। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियाँ आती है। वो है, प्रथम है संघ सूची, इसके अंतर्गत 100 विषय हैं। संघ सूची में 100 विषय हैं और संघ सूची में 100 विषय हैं। संघ सूची में 100 विषय हैं। इन विषयों का कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। संविधान लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। इसमें कानून बनाने का अधिकार
केंद्र सरकार के पास है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में आपका राज्य सूची में 61 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यसभा के हैं, लेकिन राष्ट्रहित में संबंधित मामले में केंद्र भी कानून बना सकता है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि संघ सूची में अंतर्गत 100 विषय है। इसमें संविधान लागू हुआ था तब 97 विषय थे इसमें। और राज्य सूची में 61 विषय हैं जिनमें पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार है, लेकिन राष्ट्रहित में संबंधित मामले में केंद्र में भी कानून बना सकता है। और लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे। इसमें 66 विषय थे। अब चलते हैं तीसरा अनुसूची, समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत इसके अंतर्गत 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और इनमें समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और इनमें आपका इन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय में समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। राज्य द्वारा बनाया गया कानून केंद्र द्वारा बनाने के बाद समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 47 विषय थे। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलते हैं 8वीं अनुसूची। बहुत महत्वपूर्ण है 8वीं अनुसूची भी, तो आप लोग पढ़िए और खुश रहिए। आप लोग नई है हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है। जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट कीजिए वैसे वैसे हम नई वीडियो, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लाएंगे, छांट करके टॉपिक लाएंगे कि परीक्षा में वही आए जो हम पढ़ाएं। तो चलिए 8वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मान्यता प्राप्त भाषाओं को 8वीं अनुसूची में किया गया है। मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाएं भी थी। जब संविधान लागू हुआ था हमारा तो इसमें 14 मान्यता प्राप्त भाषा थी। सन 2004 में 4 नई भाषा जोड़ी गई। कितने में? सन 2004 में इसमें 4 नई भाषा जोड़ी गई। इसमें 4 भाषा कौन सी हैं? मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो इसमें शामिल किया गया। इसमें अब हो गया टोटल 22 भाषा 2004 में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण 8वीं अनुसूची है। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाएं थी। 2004 में इसमें 4 भाषा जोड़ी गई। 4 भाषा कौन सी है? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो इसमें शामिल किया गया। तो अब चलते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है। 9वीं अनुसूची में है, यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन यदि कोई विषय मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तो उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकते हैं। अभी तक 9वीं अनुसूची में 283 अधिनियम हैं, इनमें जिनमें राज्य सरकार द्वारा संपत्ति अधिकार का उल्लेख प्रमुख है। 9वीं अनुसूची में आपका 283 अधिनियम है जिनमें राज्य सरकार द्वारा संपत्ति का अधिकार का उल्लेख प्रमुख है। अब चलते हैं 10वीं अनुसूची। बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है ये। बीपीएससी, TRE 1, TRE 2, 3, TGT, PGT सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोग को बहुत ज़रूरी है जानना। और बिहार के सारे एग्ज़ाम में, भारत के तमाम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सब आते रहता है। जनरल स्टडी में बहुत क्वेश्चन आता है, जीके जीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो पढ़िए। 10वीं अनुसूची में है आपका
इसमें 52वें संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया। इस अनुसूची में दल बदल संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची है आपका 10वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है। इसमें 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया। इस अनुसूची में दल बदल संबंधित कानून का उल्लेख है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पढ़िए। और जैसे देख रहे हैं अब दल बदल, तो आप तो को सीधा क्वेश्चन दे देता है दल बदल संबंधित कानून का उल्लेख किस संविधान संशोधन में है, किस सूची में है। तो 10वीं अनुसूची में है। कब किया गया, तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा किया गया। तो चलिए चलते हैं अब 11वीं अनुसूची। अब है आपका 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची है आपका आपका 11वीं अनुसूची है बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया। यह अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें पंचायत राज से संबंधित 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। 1992 द्वारा मूल संविधान में यह जोड़ा गया। अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषय है। 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, राज से संबंधित हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। चलिए अब चलते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची लास्ट है, आज का लास्ट वीडियो है 12वीं अनुसूची, लास्ट क्वेश्चन। तो 12वीं अनुसूची में यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया। इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थानों से संबंधित 18 विषय हैं। 12वीं अनुसूची इसमें 18 विषय हैं। इसमें कितने विषय हैं, 18। इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय है इसमें। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया। इसमें शहरी क्षेत्रों स्थानीय स्वशासन संस्थानों से संबंधित 18 विषय हैं। तो आज का अनुसूची हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। फिर नए टॉपिक लेके आएंगे आप सभी को बीच, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आज का आप लोग का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए सर्च मारिए सुनील जी के ज्ञान, यूट्यूब चैनल है सुनील जी के ज्ञान के नाम से। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यही हम उम्मीद रखते हैं आप सबसे। और जुड़ना न भूलें, हर रोज़ हमारे साथ ज्वाइन कीजिए सुनील जी के ज्ञान टेलीग्राम आप। और हमारे साथ आप PDF के लिए भी जुड़ सकते हैं। PDF के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा वीडियो में दिया गया है कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आप किस विषय का PDF चाहिए आपको मिल जाएगा, तो आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, कॉल करना मना है। तो चलिए चलते हैं। आज हमारा अनुसूचिया यहीं पे ख़त्म हुआ। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।